हेलो वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हम कैसे सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कमांड लाइन के थ्रू या फिर टर्मिनल या फिर शेल के थ्रू कैसे सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कमांड लाइन पे क्यों सीखना चाहिए कि आप वहाँ पे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करेंगे। वो सीखना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जो रन बटन है उसको क्लिक करके कोई भी सब बता देगा कि कैसे प्रोग्राम रन होता है, वो कोई भी कर सकता है। बट उसके बिहाइंड द सीन जो है, जो बीटीएस है, बिहाइंड द सीन जो होता है, वो आपको अगर सीखना है तो आपको कमांड लाइन के थ्रू ही वो सीखना पड़ेगा। आप कैसे सीखेंगे? आप जब कमांड लाइन पे, जो आपका जो कमांड लाइन विंडो है वहाँ पे जब कमांड्स लिखेंगे उसके थ्रू आप सीखेंगे कि बिहाइंड द सीन प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है प्लस रन कैसे होता है। ये दो चीज़ आप कैसे जानेंगे? आप जब कमांड लाइन के थ्रू कमांड लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। हाँ, जो पहला प्रोसेस वो क्या होता है, कंपाइल होना। ये कंपाइलर के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो को जाके देखिए। अभी के लिए मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, आप जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या होता है, वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है। ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं, आपका कंप्यूटर जो है वो नहीं समझ सकता है। कंपाइलर का क्या करता है, कंपाइलर करता है इसको ट्रांसलेट। इसमें ट्रांसलेट करता है, ये करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट, जो कि आप नहीं समझ पाएंगे बट आपका कंप्यूटर इसे समझ जाएगा। तो ये होता है कंपाइलर का काम। जब कंपाइल जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, कंपाइलर सी प्लस प्लस कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज जो कोड है उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये जो सी प्लस प्लस का जो आपने फाइल जो लिखते हैं, आप जो कोड लिखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इनपुट फाइल। और जो प्रोसेस जो होगा ट्रांसलेट का, जो कन्वर्जन जो होगा, वो आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग वाला पार्ट। ठीक है। और जब वो जो थर्ड में जो आउटपुट निकलेगा, ये जो फाइल जो बनेगा आपका, जो मशीन लेवल जो कोड बनेगा, जो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड कर पाएगा, वो क्या होगा, वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये होता है कंपाइल का पीछे का काम। क्या होता है, पहला काम क्या था, पहला काम था इनपुट। दूसरा था उसको फिर ट्रांसलेट करना, यानी सी प्लस फाइल जो आपका इनपुट था उसको प्रोसेस करना, यानी ट्रांसलेट करना किसमें, मशीन लेवल कोड पे। ठीक है, वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो ये आपका हो गया टोटल कंपाइल का जो स्टेप है। अब देखिए, रन क्या होता है। रन जो होता है, आपको जो आपने जो कोड लिखा था, अब वो क्या हो चुका है, वो मशीन लेवल कोड बन चुका है। तो वो क्या होगा, मशीन लेवल कोड। मशीन लेवल कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो जो आउटपुट आप जो देखना चाहते हैं, वो कंप्यूटर क्या करेगा, जो मशीन लेवल कोड है उसको वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्योंकि वो उसे समझ पाता है, वो आपका सी प्लस प्लस कोड को तो नहीं समझ पाएगा। तो मशीन लेवल कोड को क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि रन करेगा। जो भी आप डिजायर्ड आउटपुट देखना चाहेंगे उसके बाद आप देख पाएंगे। तो आपको दो प्रोसेस यहाँ पे करना होगा। पहला क्या होगा, पहला को कंपाइल के लिए कोड लिखना होगा, कमांड लिखना पड़ेगा। दूसरा कमांड किसके लिए लिखना होगा, रन के लिए। अब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे तब हम आउटपुट देख पाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि जो जो मैजिकल कमांड है इसके थ्रू आप कंपाइल कर पाएंगे और रन कर पाएंगे थ्रू कमांड लाइन या सेल या टर्मिनल, वो क्या होता है। चलिए वो हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो मैजिकल जो कमांड है, जो आपको क्या चीज़ में हेल्प करने वाला है, जो आपको हेल्प करेगा कंपाइल वाला प्रोसेस के लिए प्लस आपको रन के लिए। वो जो दो मैजिकल कमांड जो यूज़ होंगे हम उसे अब देखते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या आता है इस प्रोसेस, पहला आता है आपका कंपाइलेशन। तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है। तो ये कमांड देखने से पहले हम ये देखते हैं कि पहले सिंटैक्स क्या होता है। ये सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक होता है फॉर्मेट। ये हर चीज़ का एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि हम इस फॉर्मेट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए जो कमांड लाइन है, जो कमांड है, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पहले से डिफाइंड है। तो आपको वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे तभी जाकर आपका कमांड जो है सक्सेसफुली काम कर पाएगा। तो सिंटैक्स मतलब क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया कोई भी चीज़ का। तो आगे बहुत बार सिंटैक्स वर्ड यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने आपको अभी से क्लियर कर दिया। तो देखिए, इसका जो सिंटैक्स क्या है कंपाइलेशन का, पहले है जी प्लस प्लस। देखिए, जी प्लस प्लस क्या है, जी प्लस प्लस है सी प्लस प्लस का कंपाइलर का नाम। तो पहला वर्ड क्या हो गया, आपका कंपाइलर का नाम हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए डैश ओ है। ठीक है, डैश ओ क्या होता है, डैश ओ बेसिकली एक प्लेस होल्डर है। देखिए, प्लेस होल्डर जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एक आपको जो कमांड जो लाइन है, जो टर्मिनल विंडो है, वहाँ पे एक प्लेस बनाएगा। किसके लिए प्लेस बनाएगा, जो ओ बता है ना, जो ओ लिखा हुआ है, वो आपको बता रहा है किसके लिए बनाएगा। ये बनाएगा आउटपुट फाइल के लिए। समझ गए आप। आउटपुट फाइल जब बनाएंगे ना, जो आपका जो सी प्लस प्लस जो कन्वर्ट होकर जो मशीन लेवल कोड में बनने वाला है, जो आउटपुट फाइल है, तो उस आउटपुट फाइल का आप क्या नाम देंगे,
वो नाम देने के लिए आप कहाँ एक प्लेस चाहिए ना जहाँ पे आप लिख पाएंगे वो आउटपुट फाइल का नाम अपने तरफ से। तो उस आउटपुट फाइल के जहाँ पे आप नाम लिख पाएंगे उसके लिए एक प्लेस क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट कर रहा है? ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये आपका जो डैश हो है, तो ये प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपके लिए एक स्पेस क्रिएट करके दे रहा है जहाँ पे अपना नाम अपने तरफ से आप आउटपुट फाइल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्या आता है आउटपुट फाइल। तो आपके लिए फ्रीडम दिया गया है कि आप अपने मन से जो चाहे वो आउटपुट फाइल दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं उसे। जो आपका जो मशीन लेवल जो कोड का जो फाइल बन के तैयार होगा, जो कंपाइलर जो कन्वर्ट कर देगा उसको, तो जो फाइल का नाम क्या होगा वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम लिखिए, ABC लिखिए, जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया आउटपुट फाइल, उसका नाम लिखना है। और देखिए आखिरी जो है क्या है, इनपुट फाइल डॉट CPP। देखिए इनपुट फाइल क्या है, जो आप जो C++ प्रोग्राम को जो नाम लिखने वाले जो प्रोग्राम जो आप बनाएंगे, आपको स्टार्टिंग में नाम लिखना पड़ता है। जैसे हमने लिखा था P001.cpp, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको लास्ट में एक्सटेंशन भी लिखना है। तो ये आपका हो गया C++ फाइल का नेम हो गया, और लास्ट में आपको .cpp जो है ये है आपका एक्सटेंशन, ये भी आपको लिखना है। तो ये जब कमांड आप जो पूरा कमांड है, जब आप इसे वहाँ पे कमांड लाइन पे जब टाइप कर दोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो C++ का फाइल है ये कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लेवल कोड में। ठीक है, तो ये कोड आपका, ये कमांड आपको क्या हेल्प करता है, ये आपका कंपाइलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। चलिए हम दूसरा प्रोसेस भी देखते हैं। जो दूसरा प्रोसेस हमारा क्या था, हमारा दूसरा प्रोसेस था रन। तो अब देखते हैं जो आपका जो C++ जो फाइल था, अब वो क्या हो गया, मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मशीन लेवल कोड को आपको क्या करना है, आपको रन करना है, ताकि क्या कर सके आप आउटपुट अपने जो देखना है आपको वो आप देख सकते हैं। तो आपको आउटपुट देखना है ना फाइल का, तो आपको मशीन लेवल कोड को क्या करना होगा, रन करना होगा। अब रन के लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा कमांड है। ये क्या है, ये आपका हो गया डॉट, फिर हो गया आपका फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। उसके बाद जो आउटपुट फाइल नेम आपने जब यहाँ पे दिया था, ये जो आपका आउटपुट फाइल नेम था जो आपने अपने तरफ से अब जो आप देंगे, तो आपको वही आउटपुट फाइल नेम जो आपने दिया था उसी को आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है। जो एज इट इज़ जो नेम आपने डिसाइड किया था, मान लीजिए आपने लिखा था ABC, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, डैश डॉट फिर फॉरवर्ड स्लैश ABC। या फिर मान लीजिए आपने लिखा होगा NKO, आपको कैसे लिखेंगे आप, डॉट फॉरवर्ड स्लैश NKO। फिर जैसे आप इसको एक कमांड को आप रन करेंगे यानी कि एंटर दबाएंगे, जैसे ये कमांड आप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, आपको अपना डिजायर्ड जो आउटपुट था आपका C++ फाइल का, वो आपको कहाँ पे, आपके जो टर्मिनल विंडो है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था टर्मिनल, जो हमारा जो कमांड लाइन है, जो टर्मिनल है या फिर जो सेल है, उसके थ्रू हम कैसे हम C++ कोड को कमांड के थ्रू कैसे उसे हम कंपाइल करते हैं और कैसे उसे रन करते हैं, ये पूरा प्रोसेस था। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे एक एक डिटेल को, कि पहले कैसे कंपाइल हुआ, उसके कैसे उसे हमने रन किया, और क्या क्या कमांड यूज़ किया, और जो कमांड है उसके पीछे का जो लॉजिक है, यानी कि क्या मीनिंग है हर एक वर्ड का। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था G++ मतलब कंपाइलर, डैश ओ मतलब प्लेस होल्डर। तो ये जो मीनिंग है जो क्लियर आपको हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आराम से कमेंट करिए, मैं आपको डाउट की वहाँ पे क्लैरिफिकेशन जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम डायरेक्ट रेपलिट पे चलते हैं, और वहाँ पे ये जो दोनों कमांड है वो वहाँ पे शेल जो है वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे जाके समझते हैं कि वहाँ पे हम कैसे से टाइप करते हैं। और वहाँ पे एग्जैक्ट हम फाइल बनते हुए भी देखेंगे, जो आउटपुट फाइल बनेगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ आउटपुट फाइल कैसा दिखता है, और आपको कैसे वो कमांड वहाँ पे लिखना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए डायरेक्ट रेपलिट पे हम चलते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये उसी का प्रोग्राम है। चलिए इसे हटाते हैं और हम अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम फिर से लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने प्रोग्राम तो लिख दिया। अब देखिए इसे हम रन कैसे करते थे, हम इसे यहाँ पे कंसोल पे रन करते थे। देखिए जैसे मैंने रन बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट आपके सामने आ गया है। तो देखिए उसके बगल में आप कंसोल देख रहे हैं, उसके बगल में एक है सेल नाम का। यही सेल है जिसके हम विंडोज़ में या ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहते हैं, यही सेल को हम कहते हैं टर्मिनल या फिर कमांड लाइन। तो यही जो सेल है, जो रेपलिट पे हम सेल कहते हैं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना कमांड जो हमने सीखा था उसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे और देखेंगे कंपाइल प्रोसेस जो है वो होता कैसे। देखिए पहला क्या था, पहला वर्ड था आपका G++, जो कि कंपाइलर का नेम था, मैंने टाइप कर दिया। इसके आपको देना है स्पेस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है डैश ओ। ये क्या था, आपका आउटपुट प्लेस होल्डर था। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से स्पेस देना है, तो आपको अपना आउटपुट फाइल का नेम देना है। यहाँ देखिए आपके पास फ्रीडम है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं देता हूँ ABC, तो मैंने ABC लिख दिया। फिर आपको फिर क्या करना है, आपको फिर स्पेस देना है। और फिर आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपने जो C++ जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा।
इसका नेम हमने क्या दिया था, इसका नेम हमने दिया था p001.cpp। तो आपको एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे लिखना है। आपको यही नहीं कि आप यहाँ पे कुछ और अपने मन से लिख दे, नहीं, जो आप C++ प्रोग्राम को जो रन करना चाहते हैं वही प्रोग्राम का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p001.cpp। आपको क्या करना है, आपको एंटर दबाना है। देखिए, अब देखिए कंप्यूटर में क्या होता है ना, कमांड लाइन पे अगर कुछ नहीं आता यहाँ पे, यानी कि जो एग्जैक्टली जो ऐसा दिख रहा था ऊपर में भी सेम चीज़ यहाँ पे फिर से आ गया, यानी कि सक्सेस है। अगर कुछ आता, कुछ बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है जनरली, इसका जनरली मतलब होता है कुछ आपका प्रोग्राम में एरर था। तो इसका नहीं आने, कोई बड़ा चीज़ लिखा हुआ नहीं आने का सेंस क्या है, आप उसको सक्सेस मानिए, यानी आपका कंप्यूटर जो है आपका C++ फाइल को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट यानी कि कंपाइल कर चुका है। अब इसका प्रूफ क्या है, देखिए आपने क्या लिखा था, आपने दिया था आउटपुट फाइल का नाम, जो आपने मशीन जो फाइल आपका जो आउटपुट फाइल है उसका नाम आपने क्या दिया था, आपने दिया था ABC। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ABC नाम का फाइल अपने आप क्रिएट हुआ है। ये अपने आप क्रिएट नहीं हुआ है, जैसे ही आपने ये कमांड लिखा यहाँ पे, ये कमांड जैसे आपने लिखा उसके बाद जैसे आपने एंटर क्लिक किया, ये फाइल यहाँ पे तब क्रिएट हुआ है। तब मैं देखिए फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। अब देखिए, क्या आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये मशीन लेवल कोड है। ये आपका कंप्यूटर इसे समझ सकता है, जो आपका सिस्टम, जो आपका कंप्यूटर जो है, जो आपका जो प्रोग्राम को रन करेगा, ये उसके लिए है, ये आप नहीं समझ सकते। ये कंप्यूटर फ्रेंडली कोड है, यानी इसको कंप्यूटर समझ पाएगा। जो आपका C++ फाइल था उसको उसने क्या किया, कंपाइलर ने इसको कंप्यूटर जो प्रोग्राम जो समझ सकता है, जो कोड समझ सकता है, उसमें से कन्वर्ट कर दिया। तो ABC फाइल का, ABC नाम का जो फाइल था, जो आउटपुट फाइल था, वो क्रिएट हो चुका है। इसे आप नहीं समझ पाएंगे, इसे कौन समझेगा, कंप्यूटर। तो आपका जो C++ फाइल था वो यही सेम फाइल है, बट क्यों अलग दिख रहा है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है कंप्यूटर के समझने के लिए, कंप्यूटर लेवल कोड में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब जाके कंप्यूटर इसे क्या करेगा, इसे रन कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहीं पे आना वापस से सेल पे, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको रन वाला प्रोसेस के लिए जो कमांड था वो लिखना होगा। तो कमांड क्या था, कमांड था ./, जो आपने आउटपुट फाइल का नेम दिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनपुट फाइल नहीं, जो आपका आउटपुट फाइल है, यानी जो आपने मशीन जो कोड अभी बनाया, मशीन लेवल कोड जो बनाया ABC, आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा ABC, और फिर अब क्या करिए, एंटर दबाइए। अब देखिए क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो ये आपका आउटपुट देखना था, यहाँ पे आप कंसोल में ही देखते थे हेलो वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखते थे आप, तो सेल में भी आपको वही देखना था। जैसे ही आपने रन किया तो कंप्यूटर ने जो ये जो फाइल बनाया था, उसने जो कन्वर्ट कर चुका था उसको, इसको क्या करेगा, वो इसको रन करेगा, और आपको आउटपुट क्या दिखाएगा, वही आपको जो पहले दिखा रहा था, हेलो वर्ल्ड। तो आप रन बटन पर क्लिक करते थे, बिहाइंड द सीन क्या होता था, पहले ये चीज़ होता था, एक आउटपुट फाइल एक क्रिएट होता था, फिर उसके बाद उसे वो रन करता था। तो आप रन बटन डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आपको बिहाइंड द सीन आपको दिखेगा नहीं, बट क्योंकि आप सेल पे आप काम करें, जो रियल इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हो, कमांड के थ्रू ही सब चीज़ करते हैं। तो आपको रियल इंजीनियर वाली फील अभी से आपको लेनी है, जब आपको हैबिट बनाना है, एक प्रैक्टिस बनाना है, तो आप अभी से हैबिट बना लीजिए कमांड लाइन के थ्रू सब कुछ काम करने का। देखिए बहुत बड़ा काम भी नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 कमांड जो है G++ प्लेस होल्डर, आउटपुट फाइल नेम, इनपुट फाइल नेम, ये आपको पहला स्टेप में लिखना है। ये किस लिए है, ये कंपाइल के लिए। और दूसरा कमांड क्या है, बहुत बहुत छोटा सा कमांड है, ये क्या है, ./, आपका आउटपुट फाइल का नेम। बस ये 2 कमांड आपको लिखना होगा यहाँ पे सेल पे आके, आपका जो फाइल है उसका जो आपको आउटपुट देखना है वो आप आराम से यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आपको कैसे सेल में या फिर कमांड लाइन पे वर्क करना है। आप सिमिलरली इसे अपने VS कोड में अगर वर्क करते, मैं वहाँ भी आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे कैसे करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ है, सेम कमांड आपको लिखना होगा, वहाँ पर भी सेम तरीके से एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि देखिए सेल, टर्मिनल या कमांड लाइन, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस इनका नाम अलग अलग है। तो जो कमांड यूज़ होंगे एग्जैक्टली सेम है, तो वहाँ भी आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको ऐसे ही आउटपुट करके वहाँ भी दिखाएगा। तो मैं वहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए रन बटन दबाने से क्या होता है, रन बटन दबाने से आपको ये बिहाइंड द सीन है ये आपको नहीं दिखता है, वो बिहाइंड द सीन देखना है आपको, लेना है उसका हैबिट अभी से आपको क्रिएट करना है। तो आपको कमांड लाइन पे वर्क करने का हैबिट अभी से बनाना स्टार्ट करना होगा, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। मैं आगे से भी अगर जब भी मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ। तो आप इसे भी हैबिट बना लीजिए। देखिए आप चाहे तो रन रन बटन दबा के आराम से हर बार कर सकते हैं, बट क्यों मैंने ये सेल वाला बताया कॉन्सेप्ट आपको, ताकि आपको अभी से हैबिट बने। और दूसरा देखिए एक और रीज़न है, आप रेपलेट पर अगर 2 फाइल अगर बनाते हैं एक रेपल के अंदर, तो क्या होता है, जो रेपलेट होता है वो दोनों फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फाइल के अंदर 2 मेन फंक्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक और फाइल बनाया P002, ठीक है, अब वो क्या करेगा, P001 भी इसके रेपल के अंदर, यही रेपल के अंदर मान लीजिए मैंने बना दिया दूसरा फाइल भी, तो वो दोनों फाइल को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ही फाइल के अंदर 2 मेन फंक्शन आएंगे।
और प्रोग्रामिंग का रूल क्या है, हर प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन होता है। कि मेन कैरेक्टर आपका एक ही होगा ना, उसके साइड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मेन कैरेक्टर क्या होता है, एक ही होता है। वैसे ही प्रोग्राम में भी एक ही मेन फंक्शन होता है। तो जब दो मेन फंक्शन उसे दिखता है तो यहाँ पे क्या होता है, एरर शो होता है। एरर क्या आता है कि मल्टीपल मेन फंक्शंस फाउंड इन द प्रोग्राम। तो इसको बचने का तरीका क्या है, आपको बार बार नया रेपल तो आप क्रिएट कर सकते हैं, बार बार नया रेपल क्रिएट करिए, आराम से हर रेपल में एक ही फाइल बना पाएंगे आप। ठीक है, तो उसमें वही दिक्कत क्या आती है, हर रेपल के लिए आपको एक फाइल बनाना पड़ेगा। बट अगर चाहते हैं कि एक ही रेपल आप बनाए, उसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स को रख पाए, अलग अलग फाइल्स को, तो आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट आ जाइए सेल पे, और जिस फाइल पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी P001 पे कर रहा हूँ, मुझे P002 पे करना है काम, मैंने वहाँ पे प्रोग्राम जो लिखा, मैं यहाँ पे क्या चेंज करूँगा, यहाँ पे बस इसे P002.cpp कर दूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर आउटपुट फाइल आप कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से, और आपको सिमिलरली वहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। तो ये कमांड का फायदा। दूसरा फायदा क्या हो गया, पहला फायदा देखिए आपको क्या है, अभी से आपको फील दे रहा है, आपको अभी से हैबिट बनाना सिखा रहा है ये, कि जब आगे जाकर इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको कमांड लाइन के थ्रू ही मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहला क्या कर रहा है, आपको हैबिट बनवा रहा है। और दूसरा देखिए, दूसरा रेपलेट के लिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट है ये। क्या बेनिफिट है कि आपको बार बार नया रेपल क्रिएट नहीं करना पड़ेगा हर एक फाइल के लिए, आप एक रेपल के अंदर मल्टीपल फाइल को आराम से रन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा बेनिफिट था कमांड लाइन के यूज़ करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और कमांड लाइन पे कैसे आपको कमांड लिखना है, कैसे आपको यहाँ पे कंपाइल करने का जो प्रोसेस है वो हमने कैसे देखा, और हमने डॉट जो रन करने का जो प्रोसेस था वो कैसे हमने देखा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो वीडियो खत्म करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं, अगर आप VS कोड में वर्क करते हैं तो आप वहाँ पे टर्मिनल में कैसे ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, आप कैसे वहाँ पे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे, वो देखते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका टर्मिनल विंडो हो गया। यहाँ भी आपको सेम वही कोड जो आपने कमांड जो था, उस सेम कमांड को यहाँ भी लिखना होगा। तो वो कमांड क्या था, वो कमांड था G++ फिर प्लेस होल्डर यानी कि डैश हो, आपको स्पेस देना है, फिर आपको देना है आपका आउटपुट फाइल का नेम। मैं उसे फिर से देता हूँ ABC, और फिर आपको इनपुट फाइल जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए मैंने बनाया है hello.cpp, तो इसे मैं लिखता हूँ hello.cpp, फिर आपको देना है एंटर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या है, जनरली इसका मतलब होता है सक्सेस, यानी कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको इसको रन करना है। किसको रन करना है, आपको आउटपुट फाइल को रन करना है। तो कैसे करेंगे, $/ फिर आपका आउटपुट फाइल का नेम जो आपने अभी बनाया था, क्या था वो, ABC, आपको वो लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंटर दबाना है। देखिए हेलो वर्ल्ड जो है, जो आपको जो आउटपुट देखना था वो यहाँ पे आ चुका है। तो यानी कि आपका जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया और रन भी हो गया। कैसे रन हुआ, क्या क्योंकि आपने यहाँ जो हेलो वर्ल्ड है आपने यहाँ पे देख लिया, जो आपको आउटपुट चाहिए था आपको यहाँ पे आ चुका है। तो अब इसी तरीके से आप यहाँ पे टर्मिनल जो है VS कोड के अंदर, इसके अंदर ये जो दो कमांड है एग्जैक्टली सेम कमांड है, इनके थ्रू आप कैसे इसे रन कर सकते हैं, कैसे कंपाइल कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ आपने देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।